To my channel, I am Simran Sahani. तो all the class 12 students आज पढ़ते हैं class 12 English का chapter लॉ स्प्रिंग के most important NCERT questions। अगर आपको लॉ स्प्रिंग चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से जाके चैप्टर पढ़ सकते हो। और अगर क्वेश्चन आंसर्स चेक करने हैं तो वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं NCERT क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। ठीक है, जो साहिब है क्या ढूंढ रहा था, कहाँ से आया है वो, और वो है अभी कहाँ पर है। ठीक है, तो साहिब क्या कर रहा था, कॉइन और रुपीस ढूंढ रहा था कहाँ पे, गार्बेज में, यानी कि जो कूड़े की ढेरी थी उसके अंदर। ठीक है, मिलता था उसे गार्बेज में, कभी कभी 1 रुपया मिलता था, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। उसके लिए गार्बेज क्या था, उसको एक सरप्राइज की तरह एक ऐसा लगता था कि पता नहीं उस गार्बेज में से मुझे क्या क्या मिल सकता है। हमेशा एक उम्मीद रहती थी उसको उस गार्बेज को जो है देखते हुए कि हाँ मुझे अब की बार कुछ नया मिल सकता है। ही इज इन सीमापुरी। कहाँ पर है, अभी वो सीमापुरी में रह रहा है। हिज मदर इन 1971। कब आया था वो, अपनी मदर के साथ आया था 1971 में। एंड हिज हाउस वाज सेट एमिडिस्ट इन द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका। स्टॉर्म स्वेट अवे देयर फील्ड्स एंड होम सो दे लेफ्ट इट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि साहिब कहाँ से आया था। तो साहिब गाइज एक्चुअली में बांग्लादेश से आया था। वो अपनी मदर के साथ में 1971 में बांग्लादेश से इंडिया माइग्रेट करके आया। ठीक है, और पहले जब वो बांग्लादेश में रहता था तो उसका घर सुंदर सुंदर ग्रीन ग्रीन फील्ड्स के बीच में था। बट जो है जब स्टॉर्म आया तो उससे उसकी सारे का सारा घर उजड़ गया था, उसकी फील्ड उजड़ गई थी। सो दे लेफ्ट इट एंड दे माइग्रेटेड टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। ठीक है, तो ऑथर ने क्या हमारे को एक्सप्लेनेशन दिए कि बच्चे फुटवेयर क्यों नहीं पहनते थे। तो द ऑथर कम अक्रॉस मेनी शूलेस रैक पिकर चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड। ऑथर को अपने नेबरहुड में बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखते थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं होती थी। अकॉर्डिंग टू हर वन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज हैबिट ऑफ रिमेनिंग बेयरफुट इज दैट इट इज़ अ ट्रेडिशन अमंग द पुअर चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री। यानी कि वो कह रही हैं कि शायद मेरी कंट्री के जो पुअर बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनका कोई ट्रेडिशन है ये कि वो नंगे पैर ही रहते हैं। हाउएवर द ऑथर क्विकली मेंशन दैट कॉलिंग इट अ ट्रेडिशन could be just a means of justification of the utter destitution। और साथ ही के साथ वो ये भी कह देती हैं कि ये बस एक बात को जस्टिफाई करने का तरीका है। रियल मीनिंग हमें भी पता है कि उन बेचारों पे, उन गरीब बच्चों पे जो है अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए जो है इतना पैसा नहीं होता है। वो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम इतनी मुश्किल से कर पाते हैं कि वो उनके पेरेंट्स उनके लिए ऐसी बेसिक नेसेसिटीज़ भी मैनेज नहीं कर पाते जैसे कि फुटवेयर्स। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या वो खुश है? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं था। नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। चाहे उसे 800 रुपये मिल रहे थे, खाना भी मिल रहा था फ्री में, काम कर रहा था उसमें, उसको वहीं पे खाना मिल रहा था, बट अब उसका फ्रीडम उसे छिन गया था। अब वो अपना मास्टर नहीं रहा था, अब उसका मास्टर कोई और था। पहले वो जो उसका बैग होता था, रैक पिकर वाला बैग, उसका मालिक वो खुद था। अब उसके पास एक कैनिस्टर होता है जिसमें मिल्क होता है। उसका मास्टर कौन है? वो उसके टी स्टॉल का ओनर, और वो उसको ऑर्डर करता रहता है और उसे सभी ऑर्डर सुनने थे। जब वो एक रैक पिकर था तब वो किसी के ऑर्डर नहीं सुनता था एंड वो अपना मास्टर था। बट अब साहिब अपना मास्टर नहीं है। उसके फेस पे वो चीज़ दिखाई देती है। चाइल्ड लेबर जो है, आपने समझ सकते हो कि इतना छोटा सा बच्चा पढ़ने लिखने की उम्र में उसको जो है वहाँ टी स्टॉल पे काम करना पड़ रहा था। तो उसके फेस पे वो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो उसकी हैप्पीनेस उससे छिन गई थी, सब दिखाई दे रहा था ऑथर को। No, Sahib is not happy working at the tea stall. He is paid 800 rupees and all his meals, but he has lost his freedom. ठीक है, his face has lost the carefree look। वो जो carefree look था ना, अब उससे चला गया क्योंकि उसे टाइमली वहाँ पे जाना पड़ता होगा टी स्टॉल, और वहाँ सारे काम करने पड़ते होंगे, सब कुछ जो है उनके अकॉर्डिंग उसे करना पड़ता होगा। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर दैन हिज प्लास्टिक बैग। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, ही इज़ एज अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल। अब वो टी स्टॉल में सर्वेंट की तरह काम कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद सिटी इतनी फेमस क्यों है? तो फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल। जो कांच की चूड़ियाँ हैं उनके लिए वो बहुत फेमस है। द प्लेस इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। जो इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री उसका सेंटर है फिरोजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री। एंडलेस हैजार्ड्स हैं, यानी कि एंडलेस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं अगर कोई जो है ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करे, एंड स्पेशली छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, तो द बैंगल मेकर्स फेस मेनी प्रॉब्लम इन द ग्लास इंडस्ट्री। दे हैव टू वर्क इन द डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। ऐसे आप समझो कि ऐसे गुफाएं सी बनी होती है और उनमें जो है बिल्कुल एयर पास नहीं होती है, वेंटिलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत
बहुत हल्की हल्की वहाँ लाइट जा रही होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है क्योंकि वहाँ फर्नेस भट्टी लगी होती है जिसमें जो है ग्लास जो है पिघल रहा होता है, हर जगह पे डस्ट और छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े हो रखे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देख लो, द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग द बैंगल्स इज इंजूरियस टू आवर। साथ ही के साथ वो जो डस्ट जब वो बैंगल को पॉलिश करते हैं वो आंखों के लिए बहुत इंजूरियस है। दे ऑफन लूज देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है जो लोग वहाँ काम कर रहे होते हैं ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के अंदर कि वो एडल्ट होने से पहले ही वो बच्चे जो है अपनी आई साइट खो देते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड। तो वो हर समय वहाँ जब इतनी अंधेरे में रहते हैं तो जब वो बाहर आते हैं तो वो उस लाइट को एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आप हज़ार्ड्स मेंशन कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश, उसको ड्रीम्स करने की जो है, आपको पता है ना, होप बहुत ज़रूरी होती है, उम्मीद रखना किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ड्रीम करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा, हमें जो है ड्रीम करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही मुकेश का एग्जांपल है। मुकेश की फैमिली ने इस चीज़ को अपनी डेस्टिनी मान लिया। किस चीज़ को? कि नहीं, वो तो जो उनका परिवार है वो इसी बिजनेस में जो है उनको रहना पड़ेगा, ये उनकी डेस्टिनी है, ये उनकी किस्मत है कि वो ऐसे ही काम करते रहेंगे ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में। जैसे उसके फादर की अब आई साइड नहीं थी, वैसे आगे चल के उनके साथ, सबके साथ ऐसे होता रहेगा उनकी फैमिली में। बट मुकेश था जिसने थोड़ा हटके कुछ सोचा कि उसे जो है क्या बनना है, उसे एक मोटर कार मैकेनिक बनना है। तो ये एक ड्रीम करने की जो एक आप कह सकते हो कि एटीट्यूड जो था वो मुकेश में था। तो मुकेश बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, बस हिज एटीट्यूड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था अपनी फैमिली से। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स। उसे बैंगल मेकिंग का ट्रेडिशन जो है तोड़ना था। ही इज़ डेयरिंग एंड डिटरमाइंड, और सिर्फ बातें नहीं कर रहा था, वो डेयरिंग और डिटरमाइंड भी था। वो रेडी था हर एक परिश्रम करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, उस जो है मोटर मैकेनिक बनने के लिए, जो कुछ भी उसे करना पड़ता वो सब करने के लिए तैयार था। ही हैज़ होप्स एंड ड्रीम्स, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर कार मैकेनिक। उसमें होप्स भी हैं, उसमें उम्मीदें भी हैं, उसके सपने भी हैं, और उसे क्या बनना था? मोटर कार मैकेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़। विलेज से सिटी में लोग क्यों माइग्रेट करके आते हैं, उसके कुछ रीजंस बताइए। तो बहुत सारे रीज़न है, हमने सोशल साइंस में कई बार पढ़ा है, जॉब के लिए और जो है बेटर लाइवलीहुड ढूंढने के लिए, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग आते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। सम विलेजेस वॉलंटरी मूव टू सिटी इन सर्च ऑफ जॉब्स, बेटर सिविक एंड हेल्थ फैसिलिटी। देखो, गाँव में एक तो जॉब के लिए आते हैं, साथ ही साथ गाँव में जो है स्कूल और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ वो सब उतने लेवल की प्रोवाइडेड नहीं होती है, तो इसलिए कुछ लोग जो है शहरों में आना चाहते हैं, और भी अदर बेसिक एमिनिटीज़। अदर्स आर फोर्स्ड टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट, फेमाइन एक्सेट्रा डिस्ट्रॉय देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब गांव में जो है, जैसे कि गांव में अगर फ्लड आ जाए और उन लोगों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उन्हें जो है फिर आना पड़ता है शहर माइग्रेट होके। हिस्ट्री हैज़ रिकॉर्ड्स ऑफ लार्ज स्केल माइग्रेशन कॉज्ड बाय वॉर्स। कभी कभी वॉर्स की वजह से भी माइग्रेशन होता है। ऑल्सो मैनी विलेजर्स हु आर बेटर ऑफ देन अदर्स मैनेज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्टडी इन सिटी। और कई बार जो है जो विलेजर्स जो थोड़े अच्छे पैसे कमाते हैं, तो वो कई बार अपने बच्चों को सिटीज़ में, शहरों में पढ़ने के लिए भी भेज देते हैं। इन द लेसन लॉ स्प्रिंग, अगर हम लॉ स्प्रिंग की बात करें, साहिब एंड हिज फैमिली माइग्रेट्स टू सीमापुरी फ्रॉम ढाका आफ्टर देयर हाउसेज वर डिस्ट्रॉयड इन द स्टॉर्म। तो जो है साहिब की फैमिली क्यों आई थी लॉ स्प्रिंग चैप्टर के अंदर ढाका से यहाँ दिल्ली में? क्योंकि जो है उनका डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा का पूरा फील्ड, उनकी घर, किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। क्या आप अग्री करोगे कि गरीब बच्चों को जो भी कोई प्रॉमिस करता है वो कभी भी कोई निभाता नहीं है? वाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। तुम्हें क्यों लगता है ऐसा क्यों होता है? तो ये हमें बताना होगा। तो लेट अस सी इस क्वेश्चन का आंसर। द प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियरली केप्ट। हाँ, ऐसा होता है, गरीब बच्चों को जो प्रॉमिस करे जाते हैं निभाए नहीं जाते हैं। ऑफन दे आर नॉट टेकन सीरियसली, और नहीं लिया जाता। आप सिंपल ये लिख सकते हो। दिस कीप्स द चाइल्ड होपिंग फॉर अ बेटर पॉसिबिलिटी टिल ही और शी रियलाइजेस द ट्रुथ। और जब कोई उस बच्चे को झूठी उम्मीद देता है तो उसे पहले शुरू में तो यही लगता रहता है हाँ सच होगा सच होगा, जब तक उसको सच्चाई समझ नहीं आती। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर पीपल टू शैटर द चिल्ड्रंस ड्रीम वाइल इट इज़ ऑल्सो पेनफुल टू सी द चिल्ड्रंस थ्राइव ऑफ फॉल्स होप्स गिवन टू देम। तो कई बार लोग उनको झूठा वादा इसलिए कर देते हैं कि उनकी ड्रीम शैटर ना हो, बट जो है यही चीज़ जो है बच्चों को एक फॉल्स होप भी दे रही है। वंस वाइल इंटरेक्टिंग विद साहिब, साहिब के साथ इंटरेक्ट करते भी ऐसे ही होता है जब नरेटर उसको क्या कहती है कि तुम पढ़ाई करो, इनकरेज करती है उसको स्टडी करने के लिए, एंड जोकिंगली टॉक्स अबाउट ओपनिंग अ स्कूल हरसेल्फ। तो वो जो है उसको ये भी कह देती है हाँ मैं स्कूल जो है खोल दूंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो एट दैट टाइम शी फेल्स टू रियलाइज दैट अननोइंगली शी हैज सोन अ सीड ऑफ होप। उस समय तो उन्होंने साहिब को कह दिया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए स्कूल
खोल दूँगी, तुम उसमें पढ़ लेना। बट अननोइंगली उन्होंने उसके मन के अंदर एक उम्मीद जो है, एक सीड ऑफ होप, एक उम्मीद जगा दिया कि हाँ शायद किसी दिन वो भी पढ़ पाए, कि नरेटर ने उसे कहा वो स्कूल खोलेंगे, बट ऐसा नहीं होने वाला था। तो उसको एक फॉल्स होप मिल गई थी। शी बिकम्स कॉन्शियस ऑफ अ मिस्टेक व्हेन आफ्टर फ्यू डेज साहिब अप्रोच्ड हर इंक्वायरिंग अबाउट हर। जब एक बार दोबारा साहिब उनके पास आता है, जब वो टेनिस कोर्ट के पास में था, और उनसे आके पूछता है इज योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल रेडी है, तो वो बिल्कुल जो है कॉन्शियस हो जाती है कि क्या जवाब दूं मैं अब इस बच्चे को। साहिब अप्रोचेस हर इंक्वायरिंग अबाउट अ स्कूल, हर हॉलो प्रोमिसेस लीव हर एम्बेरेस। तो उनका वो झूठा प्रॉमिस जो था, झूठा क्या, उन्होंने तो वो उसका मन रखने के लिए उस समय में बोला था, वो उनको बहुत एम्बेरेस कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। क्यों करते हैं फिरोजाबाद के लोग वहाँ उन फैक्ट्रीज़ में काम। द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम, वहाँ सोसाइटी का लीगल सिस्टम अनफेवरेबल है। ठीक है, मिडिल मेंस वहाँ पे है कि अगर वो जो है कोशिश भी करे प्रोटेस्ट करने की तो उनकी बात नहीं मानी जाती है। एंड देयर ओन सैड डेस्टिनीज कीप द वर्कर इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद। और वो जो उनका बिलीव है कि हमारी डेस्टिनी है कि हमें पॉवर्टी में ही जीना पड़ेगा, वो भी एक रीज़न है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन गिवन है हमारे को, ये बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि बार थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंक्लूड हो गए हैं। तो हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, कैसे मुकेश जो है अपनी ड्रीम को रियलाइज या सच कर सकता है। तो चलो देखते हैं। मुकेश वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑफ हिज कम्युनिटी। पहले बताओ मुकेश के बारे में। तो मुकेश अपनी कम्युनिटी में लोगों से अलग है। बाय डेयरिंग टू ड्रीम ही हैज़ ऑलरेडी टेकन द फर्स्ट स्टेप। सपना देखो तो पहले, यही चीज़ जो है कि गोल तो बनाओ पहले, विजन तो बनाओ। तो यस, उसने पहला स्टेप तो ले लिया था, कुछ अलग और कुछ हटके सोच के, अपने घर वालों से, अपनी पूरी फैमिली से और अपने पूरे के पूरे नेबरहुड से। ठीक है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक एंड ड्राइव अ कार। उसको मोटर कार बनाना था, उसे गाड़ी चलानी थी। ही कैन रियलाइज दिस ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। वो रियलाइज कर सकता है डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के साथ। ठीक है, उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, बट अगर वो स्ट्रॉन्ग विल पावर रखेगा तो डेफिनेटली वो उसको अचीव कर लेगा। आप रीड करते रहो। द फैक्ट दैट ही इज़ विलिंग टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न वोकेशन। उसने कहा नहीं मैं चल के चला जाऊंगा, तो वो एक प्रूफ है कि येस ही इज़ रेडी टू वर्क हार्ड। अंडरलाइंस हिज फॉर्म रिजॉल्व, यानी कि उसका जो डिसीजन है उसके लिए वो जो है अपना मेहनत करने के लिए भी तैयार है। द ओनली थिंग लेफ्ट फॉर हिम टू डू इज़ टू मेक द first journey to that garage and request the owner to take him in and guide and direct him on his journey as a mechanic। तो एक स्टेप जो उसे करना है कि उसे वहाँ गैरेज तक जाना पड़ेगा एंड वहाँ उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उसके ओनर को कि आप मुझे काम सिखाइए। तो विद दिस आप इस आंसर को चेक कर सकते हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अगेन आपकी बुक में रिपीटेड ही है। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल फैक्ट्री, ये हम कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ, क्यों होना चाहिए और कैसे हो सकता है, जल्दी से इस आंसर को देखते हैं। तो डेफिनेटली चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे फ्रॉम द चाइल्ड हिज चाइल्ड। बच्चे से बच्चे का बचपन चल जाता है। एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बेसिक एलिमेंट्री बेसिक स्ट्रॉन्ग करना कितना ज़रूरी होता है कि इंसान के लिए। अगर जो एलिमेंट्री बेसिक एजुकेशन ही बच्चे को प्रोवाइड नहीं होगी तो उनके फ्यूचर पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को जो है हटाने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन ईजिली अवेलेबल। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाइल्ड लेबर खत्म करने के लिए क्या है कि हम एजुकेशन ईजिली अवेलेबल कराएं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को चाइल्ड लेबर में एंगेज नहीं करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक पब्लिक अवेयरनेस, इससे रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस भी जो है बढ़ानी चाहिए। साथ ही के साथ पनिशेबल लॉज बनानी चाहिए कि अगर कोई चाइल्ड लेबर करेगा तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जिससे कि लोग जो है चाइल्ड लेबर ना रखे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रीड कर सकते हो। एंड विद दिस गाइज हमारे ये सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे आपका बस थोड़ा सा थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज क्वेश्चन है जिनको आपको खुद से पढ़ के सॉल्व करना चाहिए। इसमें आपसे लिटरेरी डिवाइसेस पूछे गए हैं, आयरनी मेटाफर कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है इन पॉइंट्स के अंदर। तो ये देख सकते हो आप, आंसर तो मैंने यहाँ तुम्हें प्रोवाइड कर दिया है। बट अगर आपको सीखना है आयरनी कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, सिमिली कौन सा है, मेटाफर कौन सा, अगर आपको जेन्युइनली सारे पोएटिक लिटरेरी डिवाइस सीखते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सानिया, फिर आप सर्च भी कर सकते हो। वहाँ मैंने 10 मिनट्स में या 15 मिनट्स में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस को समझा दिया। अगर आपने एक बार वो वीडियो देख ली तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर सोचने की कि यहाँ सिमिली यूज़ हुआ है या यहाँ मेटाफर यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन हुआ है या फिर आयरनी यूज़ हुई है, सब समझ में आ जाएगा। जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। अभी यस लिसन, अभी यहाँ तो
हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन देखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने कवर करवाए हैं, क्योंकि कई बार हमें अपनी नोटबुक के लिए साथ ही के साथ अपनी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी ज़रूर करने चाहिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।